नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए जानते हैं आज की विशेष खबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कुर्सी छोड़ते ही कर दिया बड़ा ऐलान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को पद छोड़ने के बाद कहा कि वे नए उम्मीदवार के लिए किसी का भी नाम नहीं सुझाव देंगे। उन्होंने कहा कि नया मंत्री चुनाव करना भाजपा पार्टी के आला कमान का विशेष अधिकार है। अपना त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने नए उम्मीदवार को पूरा सहयोग के साथ पार्टी के नए उम्मीदवार को चुनने में सक्षम है, ऐसा कहा। येदियुरप्पा ने ट्वीट कर कहा कि पद त्यागने का फैसला उनका अपना है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी को हमेशा सहयोग करते रहेंगे, पर भविष्य में पार्टी से किसी भी पद के लिए मांग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मेरे बेकार बैठने या राजनीति में बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं हर बार पार्टी को सत्ता में लाने का प्रयास करता रहूंगा। उन्होंने कहा, मैं एक बार फिर दोहराता हूं, मेरे ऊपर दिल्ली से किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था पद त्यागने का। मैंने स्वेच्छा से अपने 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद त्याग दिया। उन्होंने ट्विटर पे कहा, 2 वर्षों में राज्य की सेवा करना मेरे लिए एक सम्मान की बात है। मुझे इस तरह से सेवा करने का मौका मिला, उसके लिए मैं विनम्र और राज्य के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह जी का उनके समर्थन के लिए आभारी हूं। उन्होंने कहा, अंत्योदय के माध्यम से सर्वोदय, मतलब अंतिम गरीब व्यक्ति का कल्याण से सभी का कल्याण हमारे पार्टी का मार्गदर्शन रहा है। पिछले 50 वर्षों में गरीब, उत्पीड़ित, पिछड़े समुदायों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों का उत्थान मेरी प्राथमिकता रही है और मैं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। येदियुरप्पा ने कहा, हमारे सबसे बड़े नेताओं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी से लेकर हमारे सबसे बड़े नेताओं ने मुझे राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा प्रेरित किया है। मुझे मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी से अपार प्रेम और समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे 50 साल के जीवन को राष्ट्र निर्माण और कर्नाटक के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित कर दिया है। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद जहां भाजपा नए मुख्यमंत्री की तलाश कर रही है, तो वहीं कर्नाटक के लिंगायत मठों के प्रमुखों ने भाजपा के इस फैसले पर नाराजगी जताई और कहा कि भविष्य में भाजपा को उनके इस फैसले का भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि येदियुरप्पा को कर्नाटक का सीएम बनाए रखने की मांग की। अगर उन्हें हटाया गया तो लिंगायत समुदाय द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लिंगायत समुदाय की यह चेतावनी भाजपा के लिए एक मुसीबत साबित हो सकती है, क्योंकि लिंगायत समुदाय 1990 से भाजपा को समर्थन देता आ रहा है। आगे लिंगायत समुदाय ने यह भी कहा कि कर्नाटक के लिंगायत की चलती है, ना कि संघ की। भाजपा को लिंगायत समुदाय की इस चेतावनी पर गंभीर विचार और विमर्श करना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने 2013 के विधानसभा चुनाव में येदियुरप्पा की मदद से लिंगायत समुदाय का समर्थन हासिल किया था और जब भाजपा ने येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के आरोप में पार्टी से निकाला था, तब लिंगायत समूह नाराज हो गई थी और इसके बाद येदियुरप्पा ने एक नई पार्टी का निर्माण किया था, जिसे कर्नाटक जनता पार्टी कहा गया, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में लिंगायत वोट बट गया था और भाजपा को 110 सीटों से घटकर 40 सीटों पर ही रह गई थी। ऐसे में भाजपा के लिए येदियुरप्पा को हटाना एक मुसीबत साबित हो सकती है और वोट खोने का खतरा भी है। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, जिससे हम ऐसे ही नए वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।